हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 7th क्लास है हमारी, और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं, हमारी बुक है पर्यावरण, उसी का सेकंड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी के अंदर। तो अभी जब हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में किस तरह की परतें हैं, किसको हमने भूपर्पटी यानी कि स्थल मंडल कहा, कैसे हमने मेंटल को देखा, और मेंटल के बाद हमने क्रोड को देखा। क्रोड में भी हमने दो भाग में उसको डिवाइड किया था, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड को, ताकि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सके। इन सभी को गौर करने पर हम लोगों ने बात भी की थी। क्लियर है? तो अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैंने कल आपको जो उस समय जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले पढ़ाते समय मैंने प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश की थी। क्लियर है? और मैंने आपको ये भी समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह से आप देखेंगे जो हमारी अर्थ है, क्या है हमारी अर्थ। तो अर्थ को हम लोग बेसिकली देख रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, और ये जो पूरा पार्ट है ये ऊपर वाला, ठीक है, इसी को हमने क्या कहा था, आप देखेंगे मैंने इसको कहा था स्थल मंडल, और इसी को मैंने आपको बताया था, इसी को क्या बोलते हैं, भू परपटी कहते हैं। क्लियर है? इतना आप लोग देख चुके थे। इसके बाद इसके नीचे की जो लेयर है, इसका जो बीच का ये वाला पार्ट है, इतना हिस्सा, इसी को हमने कहा था मेंटल। क्या कहा था? मेंटल हमने कहा। फिर इसी के नीचे जो हमने पार्ट देखा था, क्लियर है, अगर आप ध्यान देंगे, इसी पार्ट को हमने क्या कहा, इसी पार्ट को हमने कहा आउटर कोर, यानी कि बाहरी कोर को हमने देखा। और उसके बाद क्या देखा हमने? इनर कोर को। और अब मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका समुद्री है तो यहाँ पर उसकी मोटाई कम मिलेगी, लगभग 5 किलोमीटर के हिसाब से मिलेगी। और आपके अगर पर्वत पठार है तो यहाँ क्रस्ट की जो मोटाई है वो आपको और अधिक आपको मात्रा में देखने के लिए मिल सकती है। और यही मैंने आपको समझाने का और दिखाने का प्रयास भी किया था कि कैसे हमारी अर्थ है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी भूपर्पटी है। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो भाग है, ऊपरी भाग, इसी को हम बोलते हैं क्रस्ट, ये हमारा मेंटल, और ये जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा था, इसी को मैंने आपको बताया था कि हमारा बाहरी कोड है और ये आंतरिक कोड है। और वापस अगर हम इसको मिलाएंगे, चिपकाएंगे, तो हमारे सामने निकल जाएगा। फिर हमने देखा कि महाद्वीप पर कितनी मोटी है, ये 35 किलोमीटर, और समुद्री क्षेत्रों में 5 किलोमीटर तक है, ये मैंने आपको दिखाया। फिर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे आपका सियाल है, एल्यूमिनिया है, इससे कैसे मिलकर सियाल बना है, और इसको सियाल को हम कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की ऊपरी जो परत है, क्लियर है, हम जिन्हों को बहुत बार बाप का चट्टान भी कहते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व हमको देखने के लिए मिलते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंतर्गत आपका देख ली और हमने बात की। फिर हम लोग बात कर रहे थे पृथ्वी में इसी रूप में कि कैसे कैसे मिलती है। तो आप देख रहे हैं पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग में आप देखिए ये कुछ बिल्डिंगें बनी हो सकती हैं, निर्माण भवन हो सकते हैं। तो ये जो पार्ट है जिस पर हम एग्रीकल्चर, पेड़ पौधे, समुद्र, तालाब इत्यादि सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, इसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। और ये भूपर्पटी है। 3 लेयर की हम लोगों ने इसमें अंतर्गत बात की थी, भूपर्पटी, मेंटल, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, इसको देख लिया था। फिर ये मैंने आपको बनाकर समझाई भी थी कि किस प्रकार से बनी होती है, क्लियर है, और ये मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया कि बनी कैसे होती है, क्लियर है, ये हमने देख लिया था। फिर इसी को मैंने आपको दिखाया था कि कैसे इसके पार्ट्स हैं अलग अलग रूप में, ये हमको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है, कि कैसे आपकी इनर कोर है, क्या दिखाया था मैंने आपको, जो उसकी इनर कोर है उसको भी मैंने आपको बताया कि क्या है आपकी इनर कोर, ठीक, इनर कोर को समझाने का प्रयास किया, ठीक, इनर कोर को भी हमने देखा। फिर उसके बाद आउटर कोर को देखा। फिर इसमें लोअर मेंटल और
अपर मेंटल। कौन सी वाली? इसी की बात कर रहे हैं, ये जो मेंटल का पार्ट था ये वाला, इसी को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक, अपर मतलब ये वाला ऊपर वाला भाग, लोअर मतलब ये नीचे का पार्ट। तो दो पार्ट थे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। और लास्ट में तो आपको पता ही है, जो पूरा ये वाला भाग था, ये वाला जो आवरण है, इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया है क्रस्ट। क्या कहा गया? क्रस्ट कहा गया। तो अर्थ को भी हमने देखा कि कैसे हमारा क्रस्ट, कैसे मेंटल है। तो इमेजेस आपने बना ली होंगी, कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, लास्ट लेक्चर में समझाने का प्रयास भी किया था। एक बार देख लीजिए। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। क्लियर है? फिर ये मैं आपको बताया था, स्तरमंडल के विषय में पूरा समझा दिया था। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं, इतना इसको समझ चुके हैं। क्लियर है? तो यहां तक किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट है? देख लीजिए, पूछ लीजिए। चलिए, देख लिया इतना। इसके बाद कल जो हम लोग आपका पढ़ रहे थे अंतिम में, कल हमने यही पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी कैसा है? एक गतिशील ग्रह है। गतिशील का मतलब है कि निरंतर उसमें रोटेशन आपका होता रहता है। निरंतर जो आपके चेंजेस हैं वो हमको इसमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। निरंतर एक्टिविटी है। और कैसे इनर और आउटर दोनों क्षेत्रों में हमको क्या मिलता है? लगातार आपका जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलती हैं। ठीक, और हम लोग इसको देखते भी हैं भली भांति और इसमें बात भी करते हैं। चलिए, देख लिया। अब बात कर रहे थे कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें क्या है, और बात की थी कि वो किन पदार्थों से मिलकर बना है। इसी पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। और इस वाले इमेज को समझाने के लिए मैंने बहुत सारी इमेजेस आपको पहले बताकर दिखा दी हैं, और ताकि आपको सारी भू परपटी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मेंटल क्या है, क्रोड क्या है, इंटरनल क्रोड क्या है, बाह्य क्रोड क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। उसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, इसी में मैं आपको ये भी समझा चुका हूं कि आपका जो हमारी ऊपरी परत है, जिसको हम परपटी कहते हैं, क्या बोलते हैं? परपटी। क्या है? ऊपरी परत को। इसमें जो ऊपरी परत है, इसमें महाद्वीप 35 किलोमीटर तक मिलती है, समुद्रों में 5 किलोमीटर तक मोटाई है। ये मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन से तत्व आपको मिलते हैं कि सिलिका और एल्यूमिनियम आपका महाद्वीप में मिलते हैं, और सिलिका और मैग्नीशियम आपका महासागरों में मिलते हैं। ये हमने देखा था। ठीक, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब हमको चित्र 2.2 देखना था बेसिकली। कौन सा देखना है? चित्र 2.2। तो सबसे पहले आप इसको गौर करके देखिए, थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ चीज समझ नहीं आई, कोई इशू नहीं है, मैं अपना आप समझा दूंगा। सबसे पहले देखिए, ये एक संरचना दिखाई गई है कि बेसिकली हमारी प्लेट जैसी होती कैसी है। ये मान लीजिए, ये पूरा इस तरीके का आपका क्या है? एक परपटी है। ऐसे मान लें, एक आपका परपटी की तरह समझिए इसे। ठीक है, क्रस्ट की तरह। ठीक, इसको पूरा क्रस्ट की तरह समझिए कि क्या है आपकी क्रस्ट, इसको देखना है। अब देखिए, सबसे पहले इतना देख चुके हैं आप। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये कहाँ का पार्ट है? ये पार्ट है महाद्वीपीय। इसका पार्ट है महाद्वीपीय। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना प्लेन एरिया, ये किसका पार्ट है? महासागरीय। और मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ जो हमारी आपका परपटी है, उसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। और महाद्वीपीय जो आपकी परपटी है, उसकी मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर तक। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, और आप इसको देख भी चुके हैं अच्छे से। समझ आया आपको? इतना यहां तक क्लियर है? हो सके तो आप ये वाली इमेज एक बार बना लीजिए।
फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। बनाइए ताकि आपको ये सारा भूपर्पटी वगैरह सारी आपको समझ आ जाए। बनाइए इसको, ड्रॉ करें आप सभी इसे, फटाफट बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको खड़े होकर पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, इसको भी गौर करके और समझने की जरूरत है। कह रहे हैं कि परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। कह रहे जो ये हमारी आपकी परपटी होती है उसके ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर है, मीटर गहराई है। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले जो आपका मेंटल की कंडीशन को पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी अर्थ है। इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया था। क्लियर है? इसके बाद जो मैंने आपको ये नीचे वाला भाग बताया था, ये बीच वाला ये जो पार्ट है, इसी को मैंने क्या कहा था कि ये पूरा पार्ट क्या है आपका, मेंटल है। समझाने का प्रयास किया था ना आपको, यही वाला। अब समझिए, कह रहे हैं कि गहराई तक फैला है और इसकी सबसे पतली परत, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर मोटी है। यानी कि अगर आप लोग सिंपल देखें, जो हमारी क्रोड है उसकी मोटाई कितनी है, 3500। मेंटल की कितनी है आपका 2900, और क्रस्ट पर कितनी है, लगभग 35 किलोमीटर आपका महासमुद्रों में। क्लियर है? अब देखिए, अब कह रहे हैं जो आपका इंटरनल भाग है मुख्यतः किसका बना है, निकिल एवं लोहे से बनी है। निफे यानी कि निकिल और फेरस के होते हैं। निकिल और जो आपके फेरस है, निफे, नी फॉर निकिल, एफ फॉर फेरस। इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, जो पृथ्वी का इंटरनल भाग है वो आपका निफे का बना है। किसका बना है, निफे का। क्लियर है? तो आपको निफे भी समझ आना चाहिए कि आपका निफे क्या है, किस तरह से आपका निफे बना होता है, और इसी को हम लोग आपका देखते भी हैं। अगला अगर हम लोग इसमें बात करें, कह रहे हैं जो केंद्रीय कोड है इसमें काफी तापमान और टेम्परेचर उच्च होता है। ये दोनों चीजें जब उसमें सारी हाई होती हैं, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। और पृथ्वी का आयान केवल 1% हिस्सा ही परपटी और 84% मेंटल तथा 15% हिस्सा क्रोड है। कैसा है, 15% हिस्सा क्या है आपका क्रोड है। तो कितना मेंटल है और कितना क्रोड है, ये आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से इसमें वो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए, तो इसी को हम लोग इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत गौर करके अच्छे से इसमें देख पाए कि कहां पर मेंटल की कंडीशन है, कहां पर ये सारी चीजें बनी हुई हैं, कहां पर क्रोड है, कहां पर बाह्य आंतरिक क्रोड है। इसको हम लोग आपका अच्छे से देख पाए थे। क्लियर है? याद रहेगा इतना? अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल एवं खनिज की, कि आपके सेल क्या हैं, आपके खनिज क्या हैं, किसको आप सेल कहेंगे, किसको आप मिनरल कहेंगे। ठीक है, इन पर भी हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक, चलिए, कह रहे हैं कि पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से मिलकर बनी है। कह रहे जो अर्थ है उसकी जो आपकी परपटी है वो किससे बनी है, अनेक प्रकार के जो सेल हैं उनसे मिलकर बनी है। परपटी की जो पृथ्वी की जो परपटी बनने वाले खनिज पदार्थ प्राकृतिक आपके पिंड सेल कहते हैं। यानी कि जो हमारी भूपर्पटी है उसकी जो ऊपरी भाग जिसको हम परपटी कह रहे हैं, बहुत सारे खनिज सेलों से मिलकर बनी है, जिसको हम प्राकृतिक पिंड सेल कहते हैं। जैसे आपका विभिन्न रंग के होते हैं, विभिन्न आकार के, विभिन्न गठन के, यानी कि सबका रूप रंग कंडीशन सब अलग अलग हो सकती है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें होती है। अब देखिए, कह रहे हैं कि मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। कह रहे जो सेल हैं वो आपका बेसिकली 3 टाइप की हैं, 3 प्रकार के सेल हैं। सबसे पहले है इग्नियस रॉक्स, जिसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक, दूसरी है अपसादी सेल, जिसको हम आपका सेडिमेंट्री सेल कहते हैं। तीसरा है कायांतरिक सेल, जिसको हम लोग आपका मेटामॉर्फिक कहते हैं।
तो अगर आपसे पूछ ले कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, आपकी परपटी बोल रहे हैं, स्थल मंडल बोल रहे हैं, वो बेसिकली 3 परतों से मिलकर बनी है, या 3 प्रकार की जो सेल हैं उन सेलों से मिलकर बनी है, जिसको आप देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और आपका मेटामॉर्फिक। ये 3 चीज से है, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा जो शाब्दिक अर्थ है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि किसको मेटामॉर्फिक, किसको क्या कहते हैं। देखिए, इग्नियस रॉक्स लैटिन शब्द इग्नियस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, जिसका अर्थ है सेडिमेंट, जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक एक ग्रीन शब्द है, जिसका मेटामॉर्फिक का अर्थ है रूप परिवर्तन। तो मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है? ये ग्रीक से शब्द से बनी है। मेटामॉर्फिक का मतलब है स्ट्रक्चर्स में चेंजेस, रूप, यानी कि आपका किस तरह की आकृति स्थिति थी, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस हो गए तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये सब। चलिए, इतना देख लिया। अब थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं और आगे इसमें बात करते हैं। कह रहे हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। आप देखते हैं कि जब ज्वालामुखी निकलती है तो ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है, और हम लोग उसको भार जब पृथ्वी पे पहुंचता है उसको मैग्मा कहते हैं। तो जैसे ये पृथ्वी के भार पहुंचता है तो ठंडा होकर क्या होता है, ये आपका धीरे धीरे जमने लगता है। क्लियर है? ठीक। अब जमने लगता है इस प्रकार सेल का आग्नेय सेल कहते हैं, यानी कि जो आपका लावा से जमा होकर जो परत आपकी बनती है, जो सेल बनती है, उसी सेल को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। क्लियर है? और इसी को हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि वो आपका प्राथमिक सेल क्या है, किसको आप प्राथमिक सेल कहेंगे, तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि आपका प्राथमिक सेल क्या है। क्लियर है? किसको आप प्राइमरी सेल कहेंगे। और कह रहे हैं कि आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बाह्यभेदी सेल। इन दोनों प्रकार की सेलों को हम लोग आपका इसी के अंतर्गत आपका देखते भी रहते हैं। क्लियर है? क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? कह रहे हैं जो ज्वालामुखी के अंदर से जो आपका लावा निकलता है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वास्तविक रूप में कैसा निकलता होगा, क्या उसकी स्थिति होगी, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह द्रवित मैग्मा लावा होता है, यानी कि जिस तरह की आग होती है ना दहकती हुई, उस तरह का ही मैग्मा या उस तरह का लावा होता है। अब देखिए, वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। कह रहे हैं कि जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग से निकलकर आपका सतह पर जो है आपका लावा पहुंच जाता है। ठीक। जबकि द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, परपटी की तरह सेल बन जाता है। अंतर्भेदीय में अगर इंटरनल भाग में रुक जाए तो उसको हम आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन होती है। महीन मतलब होता है, महीने से नहीं होता है, महीन का मतलब होता है बारीक, पतले, दाने की वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट का बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार सेल अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये सेल दोनों प्रकार का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट सेल एक प्रकार का उदाहरण है। लाई मसाले, दानों के चूना पत्थर, अपसंघर्षण पत्थर का उपयोग वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ये सारी चीजें कैसी होती हैं? इन सारे चीजों के अपघर्षण, इन घर्षण के आपके क्या होते हैं, ये आपके बने होते हैं, और आप इनको समझ सकते हैं और आप इनको देख भी सकते हैं। चलिए, देख लिया। अब देखिए, कह रहे हैं कि सेल ढलवा चटक कर एक दूसरे से आपके टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कणों को ही अपसाद कहते हैं, कि जब ये आपका छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं कि ये आपके अपसादी हैं। छोटे भाग में टूट गए, इनके छोटे टुकड़े हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, इन्हीं को हम लोग आपका अपसादी कह देते हैं। क्लियर है? यानी कि जब आपका यही आपका आग्नेय चट्टान किसी कारण रुढ़क कर, टूट फूट कर, बारिश या हवा के अपरदन इत्यादि से
टूटकर जब एक जगह से हवा जल के साथ एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जम जाते हैं, इन्हीं को हम अपसादी कहते हैं। कह रहे हैं ये अपसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमते हैं। कैसे होते हैं? अपसाद का जमाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर ये जम जाते हैं। और कह रहे हैं ये आदृढ़ अपसाद सेल ठोस और कठोर आपके परतों के बने हैं, इस प्रकार इनको अपसादी सेल कहते हैं। कैसे कहते हैं? अपसादी जो सेल हैं वो कहते हैं, इन्हीं को हम लोग अपसादी सेल देखते हैं। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जो आपका बलुआ, पत्थर, रेत और जो दानों से बने हैं, इन सेलों में पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीव और कभी कभी सेल होते हैं, जिन्हें हम लोग आपका जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, या जीवाश्म कह सकते हैं। ये देखिए, जीवाश्म का मतलब समझिए। जीवाश्म क्या होते हैं? किसको आप जीवाश्म कहेंगे? सेलों की परतों में आपके दबे मृतक पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को हम लोग क्या कहते हैं? आपका जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अभी जितना पढ़ा है इसको एक बार देख लें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, इसमें कुछ पूछना है, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। देख लिया? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आग्नेय और अपसादी सेल उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कयांतरिक सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। कह रहे हैं कि इनमें इनका चेंजेस होता है, इनमें इनका बदलाव देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्केल, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, अगर आपकी चिकनी मिट्टी का स्लेट है तो आपके चूना पत्थर संगमरमर में चेंजेस हो जाएगा। अगर हम बेसिकली कयांतरित जो सेल हैं, अगर इनकी बात कर रहे हैं स्पेशली, क्लियर है? अब देखिए, कह रहे कि सेल बनने के लिए बहुत उपयोगी है। अगर कोई सेल बनता है तो उसके लिए बहुत उपयोगी है कि कठोर सेल सड़क, घर एवं इमारतों के लिए बनाए जाते हैं। कि हम लोग इनका उपयोग कैसे करते हैं, आप इनको बड़े अच्छी तरह से इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। ठीक, देख लिया? कह रहे अगर आप पत्थर का उपयोग कई खेलों की तरह करते हैं, जैसे कि 7 पत्थर जिसको हम बिट्टूर कहते हैं, स्तूप यानी कि क्रिकेट 5 गिट्टी वाला, दादा दादा आपने बहुत सारे खेल हैं जो आपने खेले होंगे और आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बार ये छोटी सी इमेजेस आपके सामने हैं, आप इसको गौर करके देखिए और इसमें कुछ चीजें आपकी बड़े अच्छे से क्लियर होंगी। इस वाली इमेज में मान लीजिए सबसे पहले आपका मैग्मा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, और ये आपका इस तरह का एक कुछ पदार्थ निकला जिसको हम मैग्मा लावा कहते हैं, जम जाता है और जमने के बाद एक चट्टान बनती है जिसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। जब एक चट्टान किसी कारण की टूट फूट जाती है, इनके बीच के बनते हैं, तो कुछ बचे पार्ट से ही क्या हो जाता है आपका, ये अपसादी चट्टान बनती है। और अपसादी चट्टान पर दाब और ताप बनकर उसका रूप रंग बदल जाता है, और यही आपका कायांतरिक यानी कि मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक क्या होती है, जब इस पर ताप और दाब लगता है तो ये वापस पिलक कर आपका मैग्मा बन जाती है। तो आप देख रहे होंगे ये एक प्रकार का प्रोसेस है जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, और इसी को हम बोलते हैं चक्रीय, यानी कि जो सेल है, जो सेल परिवर्तन है, जो चक्रीय है, वो इस प्रकार से ही होता रहता है। क्लियर है? ये स्पष्ट रूप से आपको देखने के लिए इसके अंदर आपको मिल जाएगा। देख लिया इतना? तो इस पर भी हम लोग कल आपका बात करेंगे कि कैसे आपका ये चीजें होती हैं, कैसे बदलती रहती हैं, कैसे चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, ये 2 इमेजेस हमारे सामने हैं। एक सबसे पहले दिया है लाल किला, जो किससे बना है, लाल बाप के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसी के बगल में दिया हुआ है सफेद संगमरमर से बना हुआ आपका ताजमहल। तो एक वाइट संगमरमर से बना है सफेद, और एक लाल बलुआ पत्थर से। दोनों ही किससे बने हैं, सेलों से निर्मित हैं। लेकिन देखिए, एक मेटामॉर्फिक की चेंज में है, एक आपका मेटामॉर्फिक में नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा कायांतरिक सेलों से बना है, लाल किला के ताजमहल। देखकर बताइए आप मुझे, गौर करिए और बताइए।
तो आज हम लोगों ने इसमें इतना देखा और बात भी की कैसे आपके आग्नेय चट्टान होती हैं या सेल होते हैं, कैसे अपसादी के होते हैं, कैसे अपसादी से आपका मेटामॉर्फिक बनते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति है, पृथ्वी के आंतरिक भाग कैसे हैं, इस पर बात की। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक बार कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हुआ मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। किसी कोई क्वेरी क्वेश्चन? ठीक है, नहीं है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।